ये भी सुनने में आया है कि झगड़े की शुरुआत जो विरोधी पक्ष थे उन्होंने कांच उठाकर आपको जानलेवा हमला किया। बिल्कुल घात लगा के हमला किया। मेरी जान को खतरा है, ये कहने वाले कोई और नहीं बल्कि रूलिंग बीजेपी पार्टी के युवा मोर्चा के इंदौर के शहर अध्यक्ष हैं। और उन्हें जान से खतरा किसी और से नहीं, अपनी ही पार्टी के, अपने ही संगठन के नेताओं से है। दरअसल युवा मोर्चा में जो कुछ हुआ है इंदौर में, वो किसी भी संगठन की साख को मिट्टी में मिलाने के लिए काफी है। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। युवा मोर्चा में जो मारपीट हुई प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में, इस घटनाक्रम को हम बहुत विस्तार से, तफसील से पर्दे के पीछे की कहानी आप तक लेकर आएंगे। लेकिन उससे पहले गुजारिश है, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। द लपेटा को तत्काल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फेसबुक पर फॉलो करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। हम जो कुछ भी लाते हैं अनूठा लाते हैं, जब लाएं आपके पास तो आपको सूचित हो जाए। इंदौर में भंवरकुआं चौराहा, वहां पर ज्ञानी जी का ढाबा, वहां पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, जी हां, वैभव पवार पहुंचते हैं खाना खाने के लिए। वो दरअसल इंदौर आए थे किसी सिलसिले में, और उसके बाद भंवरकुआं का इलाका, ज्ञानी जी का ढाबा, आपको पता होगा, जो जानते हैं इंदौर के बारे में, काफ़ी स्टूडेंट्स की भीड़ भाड़ रहती है भंवरकुआं क्षेत्र में, फेमस है वहाँ पर ज्ञानी जी का ढाबा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार मौजूद हैं। उनके पास में इंदौर के युवा मोर्चा के शहर अध्यक्ष सौगात मिश्रा बैठे हैं, खाने की टेबल सजी है। तभी वहां पर युवा मोर्चा के शहर के पदाधिकारी पहुंचते हैं, शुभेंद्र गौड़। उसके बाद जो कुछ होता है वो ऐसा लगता है ये कोई नेता नहीं, सड़क छाप गुंडे हैं। किसी मसले पर विवाद बढ़ता है, मसला क्या था ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन वहां होता यह है विवाद बढ़ता है, और विवाद के बाद शुभेंद्र गौड़ के समर्थक प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में हाथापाई शुरू कर देते हैं शहर अध्यक्ष सौगात मिश्रा के साथ। बुरी तरीके से सौगात मिश्रा की वहां पर पिटाई होती है। इसके बाद वहां पर जो मौजूद फर्नीचर था फेंक दिया जाता है, गमले तोड़ दिए जाते हैं। शुभेंद्र गौड़ के वो अपने समर्थकों के साथ वहां से निकल जाते हैं। फिर ये पूरा मसला पहुंचता है इंदौर बीजेपी हेड ऑफिस। शहर अध्यक्ष गौरव रणदिवे समझाइश करते हैं कि मामला थाने में न जाए, बची कुछ इज्जत बच जाए। शुभेंद्र गौड़ जो है वो इंदौर में पूर्व मेयर और भारतीय जनता पार्टी की विधायक मालिनी गौड़ के भतीजे हैं। उनके पक्ष का यह कहना आधिकारिक तौर पर नहीं है कि शहर अध्यक्ष सौगात मिश्रा ने उनके जो परिवार में किसी की मृत्यु हुई थी उसको लेकर कुछ अपशब्द कह दिए, उसको लेकर वो आपे में नहीं रहे और मारपीट कर दी। अब इस पूरे मसले पर चूंकि समझाइश दे दी गई है, लेकिन युवा मोर्चा ने तीनों को कारण बताओ नोटिस भेजा है। सौगात मिश्रा को भी भेजा है, शुभेंद्र गौड़ को भेजा है, और एक और उस घटना में इन्वॉल्व युवा मोर्चा के पदाधिकारी को कारण बताओ नोटिस भेजा है। ये भी सुनने में आया है कि झगड़े की शुरुआत जो विरोधी पक्ष थे उन्होंने कांच उठाकर आपको जानलेवा हमला किया। बिल्कुल घात लगा के हमला किया। वो तो ईश्वर की कृपा थी, और मेरे संगठन के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वहाँ बैठे थे, मौजूद थे, उन्होंने देखा है। तो आपको अपने जीवन पे खतरा उत्पन्न महसूस हुआ तो आप पीछे नहीं हटे? चलिए, ईश्वर की कृपा, आप सब भाइयों की खूब मेरे पर कृपा है। जो उस समय हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है, बस ये बोलूँगा मैं। सवाल ये उठता है, अनुशासित होने का दम भरने वाली पार्टी का युवा मोर्चा, आप जरा सोचिए, जिस पार्टी की सरकार प्रदेश में है, जिस पार्टी की सरकार देश में है, उसका युवा मोर्चा इंदौर जैसे शहर में इस तरह की नज़ीर पेश करता हो। आप सोचिए उस ढाबे पर, वहाँ जो होटल में दूसरे लोग खाना खा रहे होंगे, वो उस दृश्य को देखकर, जो आपने भी देखा होगा तस्वीरों में, वो क्या सोच रहे होंगे। सवाल यहाँ पर कारण बताओ नोटिस का होना चाहिए या सख्त कार्रवाई का होना चाहिए, बल्कि कानूनी कार्रवाई का होना चाहिए। आप किसी भी जख्म को अगर दबाते हैं तो वो आने वाले वक्त में, जिसे हम कहते हैं, नासूर बन जाता है। चुनावी साल है, ऐसे में अनुशासित पार्टी का ये अनुशासन आने वाले वक्त में और क्या क्या गुल खिलाएगा, देखने की बात होगी। तमाम इसी तरह की खबरों के पीछे की खबर के लिए द लपेटा को सब्सक्राइब करें।